नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अपने पहले दिन से एक्शन में है। यूपी के मुख्यमंत्री बने अभी 3 ही दिन हुए हैं और सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा अभियान बूचड़खाने यानी कि स्लॉटर हाउस और रोमियो के खिलाफ चलाया जा रहा है। आपको हम 2 तस्वीरें पिछले 3 दिनों की उत्तर प्रदेश में जो कई जिलों में पुलिस का एंटी रोमियो स्क्वाड चला उसकी बड़ी कार्रवाई की दिखा रहे हैं। पूरे यूपी में छेड़खानी करने वाले मंचलों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है और दूसरा बड़ा एक्शन अवैध बूचड़खानों के खिलाफ हुआ है। 3 दिनों के भीतर राज्य के अलग अलग शहरों में दर्जनों अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया गया। गाजियाबाद से लेकर वाराणसी तक दर्जनों अवैध स्लॉटर हाउस प्रशासन के निशाने पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने संसद में अपने भाषण के दौरान भी बूचड़खानों पर कार्रवाई के संकेत दिए। यूपी में योगी का महाएक्शन। यूपी में अवैध बूचड़खाने हो रहे हलाल। अंदर घुस के दबंग लोग जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ताला तोड़ दिया था। उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ा, पुलिस को बुलाना पड़ा। ये कार्रवाई कल की गई है, उनके साथ सख्ती करके पुनः ताला लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही अवैध स्लॉटर हाउस पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। 2 दिन के भीतर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर दर्जनों अवैध बूचड़खानों को बंद करवाया गया। यूपी के 4 शहरों की ये तस्वीरें हैं जहां अवैध बूचड़खाने पर योगी का एक्शन दिखना शुरू हो गया है। वाराणसी, गाजियाबाद, इलाहाबाद में अवैध रूप से चल रहे बूचड़खाने बंद कर दिए गए। कल ही योगी आदित्यनाथ ने संसद में इस बात के संकेत दे दिए थे कि यूपी में अवैध बूचड़खानों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंद होने वाला है। मैं पूरे सदन को आमंत्रित करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, जहां जैतपुरा में अवैध रूप से चल रहे बूचड़खाने को सील कर दिया गया। कार्रवाई के वक्त बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। अधिकारियों के मुताबिक इस बूचड़खाने को 2012 में भी बंद किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ रोजाना 75 पशु काटे जा रहे थे, जिससे आसपास के इलाकों में गंदगी और बीमारी फैल रही थी। यहाँ पे अवैध बूचड़खाने होने का जानकारी मिला था, तो उसी को सीलबंदी की कार्रवाई चल रही है। गिरफ्तारियाँ तो नहीं हो रही हैं, बाकी जैसा कि अभी देखा जाता है कार्रवाई अभी प्रगति पे ही है, तो जैसा होता है तो उसमें समझ निकल के सामने आएगा। तो कितने की संख्या में आपके पास है कि अवैध बूचड़खाने हैं, उनको बंद कराने का आदेश तो अभी हम लोग है? क्या लिस्ट आपके पास कोई है? नहीं, ऐसे हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। नगर निगम के सबसे अधिकारी जो है वो प्रोवाइड करता है। आदित्यनाथ के सीएम पद संभालते ही इलाहाबाद नगर निगम भी हरकत में आ गया और अधिकारियों ने आनन फानन में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू कर दी। मंगलवार को इलाहाबाद नगर निगम ने 2 अवैध बूचड़खाने सील कर दिए। नगर निगम के मुताबिक एनजीटी के नियमों की अनदेखी की वजह से ये कार्रवाई की गई है। 17 मई को पोल्यूशन बोर्ड ने आदेश दिए थे कि इलाहाबाद के स्लॉटर हाउस 18 में भैंस का है, ईदगाह में बकरे का है, दोनों को बंद कर दिए जाए। उस आदेश के क्रम में 17 मई को हमने दोनों वधशालाएं बंद कर दी थी। मई के बाद ईदगाह वधशाला पे तो हमें कोई परेशानी नहीं आती थी, लेकिन अटाला स्लॉटर हाउस पे समय समय पर लोग घुस के अवैध वध करने की कोशिश करते थे, जिसके लिए हमको कार्रवाई करनी पड़ती थी। इलाहाबाद में अवैध स्लॉटर हाउस पर ताला लगने से मीट विक्रेता भी नाराज हैं। यहाँ पर बहुत ही गोश्त कारोबारी जो है बेरोजगार हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करता हूँ कि इसको यहाँ का जो माहौल है वो बिगड़ने से रोके और यहाँ पे काम को जो है सुचारू रूप से चालू किया जाए। गोश्त का ये लोकल जो कट रहा था, दुकानें लग रही थी, उसका लाइसेंस मिल रहा था, उसको क्यों बंद किया गया? गाजियाबाद के कैला भट्टा में अवैध रूप से चल रहा बूचड़खाना और 10 अवैध मीट की दुकानों को बंद कर दिया गया। गाजियाबाद के इस इलाके में काफी समय से नियमों को ताक पर रखकर अवैध बूचड़खाने का कारोबार चल रहा था। कार्रवाई के लिए भारी संख्या में पुलिस बल का भी इंतजाम करना पड़ा। यूपी के बड़े शहरों में अवैध स्लॉटर हाउस में ताले लग रहे हैं, तो दूसरे शहरों में भी लोग बूचड़खाने बंद कराने के लिए प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू की है, उसके अच्छे नतीजे जल्द आने की उम्मीद है।
एजेंट साहब को ज्ञापन दिया गया है, जो कट्टीगढ़ चल रहा है अवैध रूप से यहाँ पर और मांस अंडे की दुकानें चल रही हैं, ये ज्ञापन आज एजेंट साहब को राष्ट्रीय विभाग को दिया गया है। कैराना में जो कत्ल खाना चल रहा है वो पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि उसकी मान्यता भी समाप्त हो चुकी है। हमारा मकान बराबर में ये है ना, जो कोई मेहमान में आता है मुंह बंद करके खाना खाता है वो भाग जाता है। खुजली की बीमारी चलेगी, पानी देखोगे पानी भी बहुत गंदा हो रहा है, ज़्यादा परेशान है। बस कहवे हैं तो धमकी देते हैं, उनका जाओ कर लो जो होता है। जहाँ तक हमें इसका पता है तो उनका कहना था कि जो इलीगल स्लॉटरिंग होती है या कैपेसिटी अक्षमता से अधिक जहाँ पर पशु कटान होता है तो वहाँ पर इस तरह की उन्होंने कहा था। बाकी जो भी शासन का होगा आदेश हो तो सबके लिए सर्वमान्य होगा। मेरे से शिकायत नहीं हुई है, मेरे से शिकायत अभी तक मेरे पास कोई भी नहीं आया है। आप ही द्वारा मुझे इस संज्ञान में लाया गया है, तो आपने अभी बताया है, तो इस बारे में जो भी कार्रवाई विधिक होगी वो डेफिनेटली की जाएगी और जल्द से जल्द की जाएगी। बीजेपी ने यूपी चुनाव के दौरान वादा किया था कि जैसे ही राज्य में उसकी सरकार बनेगी 24 घंटे के भीतर अवैध बूचड़खानों में ताले लटके हुए दिखाई देंगे। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान ने दावा किया है कि यूपी में चलने वाले सभी स्लॉटर हाउस वैध हैं और कानूनी रूप से उन्हें केंद्र सरकार ने लाइसेंस दिया है। पिंक रिवॉल्यूशन की बात सब्सिडी के रेफरेंस में की गई थी और हमारी भारत सरकार बनने के बाद हमने 1 रुपया सब्सिडी बढ़ाई नहीं है, कमी की है। और उत्तर प्रदेश सरकार की मैं अभी बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार सभी यांत्रिक कत्ल खानों पर प्रतिबंध लगाएगी। अवैध स्लॉटर हाउस तो हमारी सरकार में भी कोई नहीं था। जितने स्लॉटर हाउसेज हैं वो लाइसेंस हैं और उन्हें लाइसेंस भारत सरकार देती है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देती। स्लॉटर हाउसेज के लिए और पशुओं के कटान के लिए जो भी लाइसेंस मिलता है वो भारत सरकार से मिलता है। योगी आदित्यनाथ को सीएम बने अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है और इतने कम समय में योगी अपने एक्शन प्लान को पूरा करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।